हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी को मूवी का डायलॉग दिखा रही हूँ। जो इस मूवी का नाम है मेहंदी, रानी मुखर्जी है इसमें। तो चलिए आप सभी को मैं दिखाती हूँ और आप सभी को इस फिल्म का डायलॉग में ले चलती हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं रानी मुखर्जी ने इनसे देखिए किस तरह बोल रही है। वकील का रोल है रानी मुखर्जी का, और इनका ये नंदोई साहेब है। इस फिल्म में नंदोई का रोल किए हैं। तो ये देखिए, इन्होंने कह रही है कि हम ठहरे गरीब लोग, ना ही हम लोग के पास दहेज के लिए रुपए हैं और ना ही हमें वकील को फीस देने के लिए रुपए हैं। तो आइए मैं इसके आगे आप सभी को एक छोटा सा एक आगे मैं वीडियो आप सभी को एक झलक दिखाती हूँ। हमारे पास न तो दहेज देने के लिए रुपए हैं और न ही वकील की फीस के लिए। दोस्तों, अभी आप सभी ने सुने होंगे कि रानी मुखर्जी कह रही है कि नहीं रुपए हैं, नहीं वकील का फीस देने का रुपए हैं, इसलिए मैं इस केस का मैं खुद ही पैरवी कर रही हूँ। और देखिए, दी है गीता कि इस पे हाथ रख कर कसम खाओ, जो रानी मुखर्जी के साथ इन लोगों ने अत्याचार किया है। इसलिए मैं खुद ही इस केस की पैरवी कर रही हूँ। मैं जो कहूँगा सच कहूँगा। मिस्टर अंकुश, आपको एक वादा करना पड़ेगा कि मैं आपसे जो कुछ भी पूछूंगी आप उसका जवाब बहुत ही शांति से दीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर देखिए रानी मुखर्जी इस बुक पर यानी गीता पर कसम खिला दी है और मिस्टर अंकुश ने कह रहे हैं कि मैं जो कुछ भी कहूँगा सच कहूँगा। तो रानी मुखर्जी ने कहती है कि मिस्टर अंकुश जो भी कहिएगा और मैं जो भी पूछूंगी एकदम शांति से आप जवाब दीजिएगा। अब देखना यह है कि देखिए या मिस्टर अंकुश ने जवाब देते हैं या नहीं, या भड़कते हैं इन रानी मुखर्जी के बातों पर। शांति से ही जवाब दूंगा। भड़क मत जाइएगा। जी हरगिज नहीं। सुना है आपकी माँ वैश्या थी। मुंह संभाल के बात कर। आपकी माँ वैश्या थी या नहीं? दोस्तों, यहाँ पर जब रानी मुखर्जी बोली कि मिस्टर अंकुश शांति से जवाब दीजिएगा, तो अंकुश ने बोले हैं कि हाँ ठीक है, मैं बिल्कुल शांति से दूंगा। तो रानी मुखर्जी पूछती है कि भड़क मत जाइएगा। बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं, मैं भड़कूंगा। अब बिल्कुल शांति से जवाब दूंगा। तो यहाँ पर रानी मुखर्जी ने मिस्टर अंकुश को कहती है कि सुना है कि आपकी माँ वेश्या है। अब ये बोल रही है कि मुंह संभाल कर बोलो, जबान संभाल कर बोलो। और देखिए किस तरह उंगली दिखा रहे हैं मिस्टर अंकुश ने। तब यहाँ पर अब देखिए जज साहब से रानी मुखर्जी ने क्या बोलती है। आप सभी को मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाती हूँ। आइए आप सभी सब देखिए और देखते रहिएगा, फुल एंजॉय करते रहिएगा, साथ साथ में लाइक भी करते रहिएगा, सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। खबरदार मेरी माँ के बारे में कुछ भी बोला तो साली कमीनी। योर ऑनर, मेरे इतना समझाने के बावजूद कि शांति से जवाब दीजिए, जब मैंने इनसे ये कहा कि इनकी दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखिए कि जैसे ही रानी मुखर्जी ने मिस्टर अंकुश को कही कि आपका माँ बेशक थी, तो मिस्टर अंकुश ने भड़क चुके हैं और गाली दे रहे हैं कि साली कमीनी। अब देखिए यहाँ पर जज साहिबा से बोल रही है रानी मुखर्जी ने कि जी ऑनर, आप देखिए जब मैं इन्हें इतना आराम से समझाई कि आप भड़किएगा मत, शांति से जवाब दीजिएगा, जब मैं इतना ही कहीं तो किस तरह इतना ही कहने पर किस तरह बदतमीजी कर रहे हैं और बेढंगा गाली दे रहे हैं। जी ऑनर, आप देखिए ये कैसा इंसान है, किस तरह मिस्टर अंकुश ने भड़क गए हैं रानी मुखर्जी के बातों पर। तो जबकि वो गलत हैं फिर भी भड़के हैं। इसी तरह रानी मुखर्जी के इंसाफ कर रही है कि मेरा बाप को इस तरह ही बोला गया था कि एक बेशक बेटी के बाप है ये, तो बताइए मेरा बाप को कैसा लगा होगा। और जज साहिबा से इंसाफ मांग रही है रानी मुखर्जी। चाहिए एक छोटा सा मैं वीडियो आप सभी को दिखाती हूँ। माँ वैश्या थी जो एक सच है, तो ये भड़क उठे। तो बताइए योर ऑनर, मेरे पिता दीवान साहब को उस वक्त गुस्सा क्यों नहीं आता जब उनको वैश्या का बाप कहा जा रहा था, वो भी इस भरी अदालत में चीख चीख कर सबके सामने। मिस्टर
यहाँ पर देखिए, जब रानी मुखर्जी ने कही है तो मिस्टर अंकुश ने भड़क गए हैं कि जब सच बात कहा गया तो मिस्टर अंकुश ने इतना भड़क गए हैं। जब मेरा बाप यानी दीवान साहेब को जब झूठी बात कही गई थी, वो भी भरे समाज और भरी अदालत में कि बेशक बाप है, तो उनको गुस्सा क्यों नहीं आती बताइए। इस भरी अदालत में मेरा बाप को चीख चीख कर बोला जा रहा था, तो उनको गुस्सा क्यों नहीं आता बताइए। इसका जवाब है रानी मुखर्जी ने यहाँ पर देखिए जज साहब से ही क्वेश्चन कर दी है। कुछ आप रिवॉल्वर अपने पास हमेशा रखते हैं या नहीं? हाँ। योर ऑनर, रिवॉल्वर हमेशा अपने पास अक्सर वो लोग रखा करते हैं जिनके पास बहुत सारी दौलत होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर रानी मुखर्जी ने भरी अदालत में मिस्टर अंकुश से पूछ रही है कि क्या आप रिवॉल्वर रखते हैं या नहीं। तो मिस्टर अंकुश ने कहे हैं कि हाँ रखते हैं। तो रानी मुखर्जी ने कह रही है कि जी ऑनर, कि यहाँ पे रिवॉल्वर वही शख्स रखते हैं जिनके पास दौलत बहुत, लेकिन इनके पास तो चरस पीने के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो और चरस पीने के लिए भी इन्हें ससुराल वालों से भीख मांगनी पड़ती है। या शोहरत, दौलत तो आपके पास है नहीं, क्योंकि चरस पीने के लिए पैसे भी आपको ससुराल वालों से भीख में मांगने पड़ते हैं। दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं कि रानी मुखर्जी क्या ज़बरदस्त वाले वकालत कर रही है। अंकुश का तो एकदम हालत ख़राब कर दी है यहाँ पर बोल बोल कर, पर अंकुश का तो यहाँ जवाब ही नहीं है उनके पास, और उनका तो बोलती बंद है। तब रानी मुखर्जी ने कह रही है कि इतने तो मैं दावे के साथ वो कह सकती हूँ कि आधी रात के बाद गली के आवारे कुत्ते आप पर भौंकते जरूर होंगे। अब इतना पर मिस्टर अंकुश का देखिए किस तरह अंकुश ने भड़क चुके हैं रानी मुखर्जी पर। अब रही शौहरत की बात, तो इतना मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आधी रात के बाद गली के आवारा कुत्ते आप पर। दोस्तों, यहाँ पर रानी मुखर्जी मिस्टर अंकुश से कह रही है कि नहीं आपके पास दौलत है, नहीं शोहरत है, तो फिर आपको रिवॉल्वर रखने का वजह क्या है, ज़रा बता दीजिए। तो मिस्टर अंकुश को बताने के लिए कोई वजह नहीं है, तो रानी मुखर्जी खुद ढूंढ ली है मिस्टर अंकुश की बातें कि वजह ये है कि आप घटिया किस्म की आदमी हैं। भौंकते जरूर होंगे। आपके पास ना तो दौलत है ना शौहरत, फिर अपने पास रिवॉल्वर रखने की वजह क्या है? वजह यह है कि आप एक घटिया किस्म के इंसान हैं। यहाँ पर मिस्टर अंकुश का रानी मुखर्जी ने बैंड बजा दी है कि आप तो घटिया किस्म के आदमी हैं। मैंने तो फिर भी कुछ अच्छा ही कह दिया आपके लिए, लेकिन आपका तो ससुराल वालों ने तो कुछ और ही कहते हैं। अब यहाँ पर मिस्टर अंकुश ने रानी मुखर्जी से पूछेंगे खुद कि क्या कहते हैं, पर बहुत चालाकी से यहाँ पर रानी मुखर्जी ने एक चाल चली है मिस्टर अंकुश को खुद सच उगलवाने के लिए। तो आप सभी आइए देखिए, मैं एक छोटा सा वीडियो के जरिए आप सभी को मैं दिखाती हूँ। आप गुंडे हैं। तू मुझे घटिया इंसान और गुंडा कह रही है? मैंने तो फिर भी कुछ अच्छा कह दिया। आपके ससुराल वाले तो आपको कुछ और ही कहते हैं। क्या कहते हैं वो? आपकी सास आपको नामर्द कहती है। यहाँ पर दोस्तों देखिए, मिस्टर अंकुश को ने रानी मुखर्जी कह रही है कि आप घटिया किस्म के आदमी, एक गुंडे बवाली है, तो मुझे गाली दे रही है। यहाँ पर मिस्टर अंकुश ने कह रहे हैं, तो वो बोल रही है कि ये मैंने तो कुछ अच्छा ही कह दिया, आपका तो सास क्या बोलती है कुछ और ही कहती है, आपको पता भी नहीं है। तो क्या कहती है? तो वो तो कहती है कि मेरे दामाद तो ना मर्द है। अब इस पे देखिए मिस्टर अंकुश ने किस तरह भड़कते हैं। उनका कहना है कि जो मर्द अपनी कमाई से अपनी बीवी बच्चों को पाल न सके वो काहे का मर्द, वो तो नामर्द होता है। क्या आप साबित कर सकते हैं कि आप इस लिहाज से नामर्द नहीं हैं? दोस्तों, यहाँ पर देखिए रानी मुखर्जी ने मिस्टर अंकुश से कह रही है कि आपका ससुराल वाले ने कहते हैं कि जो अपने बीवी बच्चों को खर्च नहीं चला सकते वो तो नामर्द ही हैं। तो रानी मुखर्जी कह रही है कि क्या आप साबित कर सकते हैं कि आप नामर्द हैं?
कि आप उनके जूठन पर पलते हैं, इसलिए आप उनका वफादार कुत्ते हो गए हैं और भौंकते रहते हैं। अब देखिए किस तरह मिस्टर अंकुश ने रानू मुखर्जी के ऊपर भड़क रहे हैं और क्या हरकत करेंगे, आप सभी देखिए। You shut up! आप उनके झूठन पर पलते हैं, इसलिए आप उस वफादार कुत्ते की तरह हो गए हैं जो मालिकों के कुछ कहने से पहले ही भौंकना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर देखिए किस तरह रानी मुखर्जी ने मिस्टर अंकुश को कह रही है कि मालिक को कुछ बोलने पे एक शब्द बोलते बोलते कुत्ते की तरह भौंकने लगते हैं। बताइए, आप दीवान साहब ने आपको कुछ कहा था या नहीं? बताइए, चौधरी साहब आपको कुछ कहा था या नहीं? तो फिर आपने गोली क्यों चलाई? यहाँ पर रानी मुखर्जी ने क्वेश्चन कर दी है मिस्टर अंकुश को और उन्हीं के चक्रव्यूह में फंसा दी है। अब देखिए मिस्टर अंकुश ने क्या हरकत करते हैं, आप सभी को देखने को मिलेगी। बताइए, दीवान साहब ने आपसे कुछ कहा था? नहीं। चौधरी खानदान ने आपसे कुछ करने के लिए कहा था? नहीं। तो फिर आपने गोली क्यों चलाई? यहाँ पर रानी मुखर्जी ने जज साहब से कह दी है कि यहाँ ऑनर बताइए, जिसने जूठन पर पालते हैं और जिसने सिर्फ अपने ससुराल वाले को वफादार कुत्ते बनकर जूठन या उतरन के सहारे गुजारता है, वो कोई जिंदगी नहीं होता है। वो हर रात बिकने वाले और बाजारू औरतों के से भी बेहतर घिनौने होता है। जब इतना बात कही रानी मुखर्जी ने मिस्टर अंकुश को, तो मिस्टर अंकुश ने भड़क गए हैं और कह रहे हैं कि ए बहुत बोली, बस बस। तब यहाँ पर रानी मुखर्जी ने कह रहे कि बस बस रहने दीजिए, अब ज़्यादा मत बोलिए। योर ऑनर, जो अपनी जिंदगी अपनी खुशी से झूठन और उतरन के सहारे गुजारता हो, वो हर रात बिकने वाली उन बाजारू औरतों से भी ज्यादा गंदा और घिनौना होता है। बहुत बोली। यहाँ पर मिस्टर अंकुश ने भड़क कर रानी मुखर्जी को गाली दे रहे हैं कि हरामजादी। तो यहाँ पर रानी मुखर्जी कह रही है कि बस 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 उठ हो गया, ज़्यादा मत बोलिए, कि मुझे मालूम है कि आपके लिए कोई दावा ऐसा दुनिया में नहीं है कि ना मर्द को मर्द कर सके। अब आगे बोलेगा तो बस बस रहने दीजिए, मुझे मत डराइए। मुझे मालूम है कि दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं बनी है जो आप जैसे नामर्द को मर्द बना सके। यहाँ पर मिस्टर अंकुश ने रानी मुखर्जी को धमकी दे रहे हैं, तो रानी मुखर्जी ने कह रही है कि रहने दीजिए, ये अदालत है, यहाँ पर किसी का धमकी देने का खिलाफ है और यहाँ पर धमकियाँ नहीं दिया जाता है, ये अदालत है। तो बोलता है अंकुश ने कि ये अदालत के ऐसी की तैसी नियम कानून को और मर्यादा को ऐसी की तैसी अभी मैं तुझे बताता हूँ। अब गोली चला दिया है रानी मुखर्जी पर, तो आइए मैं आप सभी को एक झलक दिखा। तेरी तो तो दोस्तों यहाँ पर जब रानी मुखर्जी कही है तो मिस्टर अंकुश ने गोली चला दिए हैं, पर गोली लगी नहीं है रानी मुखर्जी को। रानी मुखर्जी यहाँ वकालत में बहुत स्मार्ट से और बहुत होशियारी से काम ली है, तो गोली चलाए नहीं लगा। यहाँ पे जो इंसाफ का तराजू का था कांटा, वही ले जाकर भोंक डाली है और इंसाफ मिल चुका है रानी मुखर्जी को और उनका हत्या कर दी है इस भरी अदालत में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छा लगा हो, तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मैं इस तरह का वीडियो लाऊंगी और आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब की, ताकि इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो थैंक यू दोस्तों।